हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के जो संस्कृत का पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा में, उसके बारे में। किस प्रकार से पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी सब्जेक्ट जैसे आपके मैथ्स हो गया, हिंदी, सामाजिक, गणित, इंग्लिश, इन सभी के जो सिलेबस हैं और पेपर पैटर्न है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पुराने पेपर चाहिए तो अपने चैनल पे खूब सारे हर सब्जेक्ट के अपलोडेड है, पिछले साल वाले, ठीक है ना। कहने का मतलब हर सब्जेक्ट के आपको कम से कम 15 से 20 पेपर यहाँ पर मिल ही जाएंगे, ठीक है। उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस साल के पेपर भी आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम बड़ा ही शानदार होगा, ठीक है। अब देखिए कि आपके समय रहेगा 3.25 घंटे का, ठीक है। 100 नंबर का पेपर आएगा, आपको लाने भी 100 ही हैं, ठीक है। उसमें होगा कैसे, अपठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम ये रहेगा 15 नंबर का, रचनात्मक कार्यम ये 25 नंबर का, व्याकरणम ये 25 नंबर की, और पठित अवबोधनम मतलब जो आपकी किताब है सेमुश्री प्रथमो भागः ये रहेगी अपने 35 नंबर की। तो टोटल मिला के 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। संस्कृत देव भाषा है तो हो सकता है मैं इसमें प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर दूं, उच्चारण सही से नहीं कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये भाषा पे कमांड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इसके अंदर विषय वस्तु को देखते हैं, जिसमें आपसे पहले 80 से 100 तक परिमित सरल अपठित गद्यांश, जिसमें आपको शब्द में रहेगा 80 से 100 शब्दों में आपको एक अपठित गद्यांश मिलने वाला है, ठीक है। उसका शीर्षक देने के आपको मिलेंगे कितना, 1 नंबर, ठीक है ना। ये टोटल 15 नंबर का अंक बाहर है, जिसमें आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। फिर एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना, 4 सवालों के और 2 नंबर मिल जाएंगे। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, वहाँ पे 3 सवाल है, एक एक नंबर के 3 नंबर हो गए, ठीक है ना। फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेदाधारितम भाषिक कार्यम, ठीक है ना, ये रहेगा 4 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे एक एक सवाल पूछा जाएगा। फिर आपको 40 से 50 शब्दों में एक सरल अपठित गद्यांश मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना, तो इसमें भी आपसे वही तरीका रहने वाला है, हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ के टोटल 5 नंबर का ये पूछा जाने वाला है, ठीक है। फिर भाषिक कार्यम इत्येनम अभिप्रेतम अस्ति, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके जो आपको यहाँ टॉपिक दे रखे हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। फिर आपके रचनात्मक कार्यम ये 25 नंबर का टोटल टॉपिक है, जिसके अंदर आपसे निमंत्रण पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, संकेत आधारित अभिनंदनम पत्र हो गया, ठीक है ना। ये तो जितने भी मोस्ट आपके एग्जाम में हर बार आते रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे और आपको उनसे बार अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर संकेत आधारित वार्तालाप या अनुच्छेद लेखनम आपको लिखना आएगा, ये 5 नंबर का रहेगा। चित्र वर्णन करना आएगा, एक चित्र देंगे उसका वर्णन करना, ये 5 नंबर का रहने वाला है। फिर एक कथा देंगे आपको और उसको क्रम रहिता नाम अष्टवाक्या नाम क्रम पूर्ण संयोजनम, कहने का मतलब कथा क्रम संयोजनम, कथा आएगी मतलब आपको कुछ लाइनें मिलेगी, 8 लाइनें, और उनको सीक्वेंस में लगा देना है, सही लाइन से पहले कौन सी बाद में कौन सी, उस हिसाब से, ठीक है। फिर आपको रहेगा अनुवाद करना है हिंदी भाषा में, अष्टवाक्येषु षड् मतलब 8 वाक्यों में से 6 वाक्यों का हिंदी में भावार्थ करना है आपको, संस्कृत में लिखे आएंगे, हिंदी में आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपके व्याकरण रहने वाले 25 की, इसमें क्या पूछेंगे आपसे, इसमें आपसे स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण ये संधि के सवाल पूछेंगे। विसर्ग संधि के 2 नंबर के सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। समास का परिचय लेते हुए आपसे 3 नंबर के समास पूछे जाएंगे, ठीक है। कारक आपसे 3 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे प्रत्यय 3 नंबर का प्रत्यय है, आपके धातु रूप भी आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। और फिर है अपने उभय पदिन, ये भी आपके इसी का टॉपिक है, ठीक है ना। फिर है शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी में आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत ये जो है ये 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर अपने स्त्रीलिंग ये नपुंसकलिंग इन्हीं का भाग है, ठीक है ना। फिर संख्यावाचक शब्द नाम 1 द्वि त्रि चतुर पंच ये रहेगा आपके 2 नंबर का, ठीक है। फिर सर्वनाम ये 2 नंबर का टॉपिक है। उपसर्ग परिचय सामान्य परिचय यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके 2 नंबर का। फिर आती है अपने किताब की बारी, जिसमें से आपसे पूछे जाएंगे 35 नंबर के क्वेश्चन टोटल, जिसमें पुस्तक के आपसे प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन वाले 7 ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन चुनना है और 7 रहेंगे ये, ठीक है। फिर आपको एक मिल जाएगा पाठ्य पुस्तक अंश द्वय, एक पद्यांश एक गद्यांश, ये दोनों मिलेंगे, 5-5 नंबर के दोनों होंगे। और यहाँ पे आपको ये सेम ही चीज रहने वाली कि एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में भाषिक कार्य, ठीक है।
फिर है अपने पुस्तक से पद्यांश मिलेगा, उसका हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है। सप्रसंग मतलब कौन से पाठ से लिया गया है, सप्रसंग भावार्थ उसका आपको करना है। फिर पाठ्य पुस्तकात एकस्य पद पाठ्यस्य हिंदी भाषा में सार लेखनम। एक पाठ का कोई आपको दो देंगे, दो में से एक पूरे पाठ का नाम दे देंगे, दो पाठों के, एक पाठ का आपको पूरा हिंदी में उसका भावार्थ लिखना है, ठीक है, जो आपकी कहानी आई हुई है। फिर आपको रहेगा प्रश्न निर्माण चतवारी, मतलब 4 प्रश्नों के निर्माण करने हैं, ठीक है ना। फिर है एकस्य पदस्य अव्यय लेखनम, ठीक है ना, फिर अव्यय लेखना अन्वय लेखनम आ जाएगा, ठीक है। फिर है पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वय लेखनम, ठीक है ना, ये 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे पाठ्य पुस्तक से जो आपके उस पेपर में नहीं हो, ठीक है ना। फिर आपको मिलेगा शब्दार्थ लेखनम, मतलब शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है ना, जो कि आपके 4 सवाल होंगे, आधे आधे नंबर के 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका संस्कृत का सिलेबस है, ठीक है। संस्कृत को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो आपको इस चैनल पे संस्कृत के भी वीडियो मिलेंगे, लेकिन बाकी सबके धमाकेदार वीडियोस मिलेंगे, कोई किसी में डाउट रहेगा नहीं आपको, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबका सिलेबस यहाँ पे अपलोडेड है, सभी के पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से नए पैटर्न के अनुसार सारे पेपर हैं, और वैसे ही पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।